हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आया हूं, जो कि है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे और इसके बाद आपको कोई बुक या नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिविजन आप कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फ्रेमर्स थे, हमने क्या चुना? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी। जब हम बात करते हैं कि हमने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से संविधान से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, किससे हम इंस्पायर्ड हैं, तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो ब्रिटिश सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसको हमने अडॉप्ट किया अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो आप जब फीचर्स पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम साफ साफ पढ़ते हैं दैट इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इसको क्यों बोलते हैं, राइट? तो जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, देखिए वैसे तो गवर्नमेंट में हम तीन ऑर्गन की बात करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपकी जुडिशरी, जो स्टेट के ऑर्गन है ना। बट इन कॉमन मैन डिस्कशन, कॉमन मैन पार्लेंस, एक आम आदमी, सरकार का मतलब एग्जीक्यूटिव होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनने का मकसद ही यही था कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और उनकी टीम, जो बाकी मंत्री हैं, हमारे कैबिनेट है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनको हम क्या करते हैं? अकाउंटेबल ठहराते हैं। किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल। इसलिए इसका नाम क्या? हाउस ऑफ पीपल मीन्स जनता द्वारा चुना गया हाउस, है ना। तो आप देखते हो लोकसभा के लिए हम वोट करते हैं, है ना। जो भारत, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो लोकसभा में वोटिंग करते हैं। तो हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल में बैठते हैं, वो क्या करते हैं? सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। किसके लिए? अपने एक्शन और इनएक्शन को। जो भी स्कीम सरकार ला रही है, जो भी सरकार काम कर रही है, या जो भी काम नहीं कर रही है, उन सारी चीजों से आप कई बार देखते हो कि जब संसद में, खासकर लोकसभा में, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो कई तरह के सवाल उठाते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, सरकार आरक्षण पर क्या करने वाली है, महिला रिजर्वेशन बिल की अभी आप देखो डिबेट थी जब, तो ना, तो क्वेश्चन क्या है कि जो सरकार है, जिसको जनता ने चुना, जिसके पास इतनी पावर है, वो पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे। तो कुल मिला के हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अपने हाउस ऑफ पीपल। जैसे आप देखते हो एक बच्चा भी होता है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स आपसे सवाल पूछते हैं कि हमने आपको कोचिंग करवाई, हमने आपको एडमिशन करवाया या पैसे दिए, वो पैसा कहाँ गया, है ना। जो ऐसे आप देखो, जो पब्लिक फंड्स, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो सरकार होती है, ये किसका पैसा इस्तेमाल कर रही है? टैक्स पेयर का पैसा। आपका, हमारा, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, हम लोग जो अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं टैक्स की फॉर्म में, उस पैसे का क्या मिसयूज हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, या हमारे काम के लिए? तो ये सवाल देखिए, हम और आप तो नहीं पूछते, आप और हम तो अपना काम कर रहे हैं, बट हमारे बिहाफ पे कौन पूछता है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, वो यहाँ पर सवाल पूछते हैं आपके और हमारे बिहाफ पे। किससे? सरकार से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको ये भी बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखिए, बात आती है कि अकाउंटेबल किस किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए, जो अकाउंटेबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम दो तरह से अकाउंटेबिलिटी देखते हैं। अंडर आर्टिकल 75 में दो क्लॉजेस हैं, क्लॉज 3, 75 क्लॉज 3, 75 क्लॉज 2। इन्हीं से क्या निकल के आता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक कलेक्टिव, एज ए ग्रुप, एज ए टीम, आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी है। एज अ इंडिविजुअल, आप अकेले इंडिविजुअली अपने एक्शन या इनएक्शन। तो इसको समझते हैं आराम से। तो देखिए, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को आप याद भी रखना इन द आंसर राइटिंग। जब आप आंसर लिखोगे या मेंस में क्वेश्चन आएगा या प्रीलिम्स में भी आ सकता है, तो आपको ये आर्टिकल याद होना चाहिए कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या आता है? आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन लिखी है वो लिखा है,
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो किसके द्वारा हेड की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इट रिमेन्स इन द पावर as long as it enjoys the confidence of the house of people, that is लोक सभा। तो मीन्स आपकी सरकार तब तक पावर में रह सकती है, तब तक वो कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि उसको किसका विश्वास प्राप्त है, कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है ना, जैसे आपने बीच में सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन चर्चा में था, है ना। तो सरकार को और आपको हटाना है तो हाउस क्या करेगा, हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएगा, किसको, इनको हटाने के लिए। ठीक है ना। तो वापस आते हैं इस आर्टिकल पे। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोलता है ये किस फिलोसॉफी पे काम करता है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है कि आप स्विम और सिंक टुगेदर, आप साथ साथ आगे बढ़ोगे या साथ साथ आप चले जाओगे, या मीन्स आप साथ में काम कर रहे हो तो सक्सेस भी आपकी है, फेलियर भी आपका है, राइट। अगर डूबेगी तो पूरी सरकार डूबेगी, राइट। तो एक दैट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये लाइन आप यूज कर सकते हो, इस आर्टिकल को आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ensures collective responsibility and this is the hallmark of bedrock of parliamentary form of democracy। इसी से निकल के आता है कि पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है सरकार को, है ना। तो अगर सरकार मान लीजिए पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, राइट, पार्लियामेंट को लगता है कहीं पे भी कि सरकार अपने रास्ते से भटक गई है या गलत कर रही है, लोगों के लिए अन्याय कर रही है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके क्या करेगी पार्लियामेंट, सरकार को। और नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पे आता है, लोकसभा में। आप याद रखना हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, बट सरकार अकाउंटेबल किसको होती है, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और यही क्या आता है आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं और हम किसी और दूसरे वीडियो में भी इसको पढ़ेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हाउस को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अब हाउस आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करता, एंड एज द एग्जीक्यूटिव लॉस द ट्रस्ट ऑफ द हाउस, देन दे हैव टू गेट आउट ऑफ द पावर, रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, सरकार गिर जाएगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल में मेंशन है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है स्विम और सिंक टुगेदर। अब एक बात आती है, जैसे मान लीजिए आप एक टीम में हो, जस्ट एन एग्जांपल एक हम लेते हैं, मान लीजिए आपकी टीम है, दिस इज कैबिनेट, यहाँ बीच में आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, और ये आपके सब मिनिस्टर्स हैं। अब मान लीजिए कोई एक मिनिस्टर आपके कलेक्टिव डिसीजन से, तो आपको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना है, तो जो भी फैसला ये कैबिनेट लेगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी, सबको एग्री करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये जो मिनिस्टर हैं, मिस्टर ए, सपोज ये एग्री नहीं करते हैं, ये डिसएग्री करते हैं, तो इनके पास क्या चॉइस है, मान लीजिए इनको ये फैसला मंजूर नहीं है कि भाई आप लोग जो फैसला ले रहे हो आई डोंट एग्री, राइट। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको रिजाइन करना पड़ेगा, राइट, इनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हम ये मान के चलेंगे या अज्यूम करके चलेंगे दैट यू एग्री विद द कलेक्टिव डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, आप साथ में मिलकर फैसला लेते हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्विम और सिंक टुगेदर। अगर फैसला लिया है, चाहे वो 2 लोगों ने लिया हो, चाहे पीएम ने ही लिया हो, बट आप सबको उस फैसले का क्या करना है, समझ। आप देखते हो कई बार हमारी फैमिली में भी, कई बार आप मान लो किसी फैसले से आप एग्री नहीं करते हो, बट परिवार के नाते, फैमिली के नाते आप अपने फादर मदर या अपने बड़े भाई छोटे भाई आप एग्री करते हो, ठीक है यार अब फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। कई बार आप देखते हो ना कॉमन मैरिज वगैरह में आप देखते हो, कभी यार आपका किसी से शादी करने का मन नहीं है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे, फिर भी फैमिली के डिसीजन को मानोगे। वहां तो आप रिजाइन नहीं कर सकते, है ना, ऐसा तो नहीं रिजाइन करके आप कहीं और भाग गए घर छोड़ के, वहां तो आपका चॉइस नहीं है, चलो यहाँ तो आप रिजाइन कर सकते हो, राइट। तो द पॉइंट इज यू गो विद द फैमिली। ऐसे अगर आपको लगता है कि नहीं आप डिसएग्री हो, बट यू कांट शो इट पब्लिकली, पब्लिक में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो फैसले में मैं शामिल नहीं था, वो तो मोदी जी ने लिया था या वो तो मनमोहन सिंह जी ने लिया था, नहीं। अगर आप मिनिस्टर हो, कैबिनेट का पार्ट हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उस फैसले को डिफेंड करो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, पब्लिक की निगाह में। जैसे आप देखते हो डीमोनेटाइजेशन, तो अपोजिशन बोलता है कि डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी गलत था, बट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट दे डिफेंडेड कि नहीं नोटबंदी सही थी, है ना। तो आप अगर आप डिसएग्री करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन। एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए 1953 में जब
जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, तो उसमें जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिनिस्टर थे उसमें, ठीक है ना, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट को लेके डिबेट चल रही थी, जो हिंदू मैरिज कोड आया था, है ना, हिंदू कोड, तो उसको लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जो जवाहरलाल नेहरू उनकी जो कैबिनेट थी उसमें डिसएग्रीमेंट था। तो जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया कि भाई मैं कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं हूं। ऐसे ही आपके 1986 में जब शाह बानो वाला केस हुआ था, तो उसमें जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो उसमें आरिफ मोहम्मद भी उसमें मंत्री थे, ये उसमें मिनिस्टर थे। तो ये शाह बानो केस में गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिया था, कैबिनेट ने, उससे नाराज थे, तो इन्होंने भी रिजाइन कर दिया। द पॉइंट इज, अगर आप कलेक्टिव डिसीजन को नहीं मानते हो तो आपको क्या करना है, रिजाइन करना है, राइट। आप अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आप भी ग्रुप के डिसीजन से एग्री करते हो, ठीक है ना। तो मीन डिसीजन सब पे बाइंडिंग है, सबको मानना होगा, और आप नहीं मानते हो तो आप रिजाइन कर दो, आप टीम का पार्ट नहीं हो। तो अगर टीम में हो तो आपको टीम का फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो देखिए आर्टिकल रहेगा सेम, आर्टिकल इज 75, यहां भी 75, यहां भी 75, बट क्लॉज बदल जाएगा। अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 2, तो पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन it is mentioned under article 75 clause 2 that the minister is appointed by the president on the advice of prime minister। तो मिनिस्टर को इंडिविजुअली कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और आप एक लाइन लिखी है, द मिनिस्टर रिमेन्स इन द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉयज द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। बट यहां पर रियल प्लेजर की अगर मैं बात करूं, इट इज द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपॉइंट। तो हम वर्डिंग को समझें अंडर दिस आर्टिकल, तो इंडिविजुअली अगर आपसे पूछा जाए किसी प्रीलिम्स के एग्जाम में या इंटरव्यू में, कहीं पे भी, किसी स्टेट पीसीएस में, तो इंडिविजुअली मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिविजुअली प्रेसिडेंट को। वैसे रियल में तो प्राइम मिनिस्टर को होते हैं, क्योंकि कैप्टन कौन है टीम का, प्राइम मिनिस्टर। बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। और कलेक्टिवली कहां रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिवली टू द पार्लियामेंट, जो हमने देखा ना। और पार्लियामेंट भी हम ना बोले, कलेक्टिवली टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, कलेक्टिवली टू द लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो इंडिविजुअली मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे मिनिस्टर को, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये अपॉइंट भी किसके एडवाइस पे किया था, प्राइम मिनिस्टर। रियल में पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि ये मिनिस्टर को हटा दो, ठीक है ना। कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंटायर कैबिनेट, लोकसभा को। तो कलेक्टिवली वो प्रेसिडेंट को नहीं होती है, कलेक्टिवली किसको होती है, आपके हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इंडिविजुअली मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, आपके प्रेसिडेंट को। तो हाँ, एक चीज और है कि मॉरली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, पार्लियामेंट को। आप देखते हैं बजट आया तो निर्मला सीतारमन जी हैं, जैसे हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने बजट ऐसा लाया, पार्लियामेंट क्वेश्चन कर सकता है उनसे, है ना। या मान लीजिए कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, कोई ट्रेड डील हुई मान लीजिए इंडिया यूएस की, तो पूछ सकते हैं। तो वहां पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भाई मॉरली ये मेरे अंडर में आता है। जैसे मान लो मणिपुर वायलेंस हो रहा है, होम मिनिस्टर है, तो कई बार आपने देखा या सुना भी होगा, कुछ मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर देते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने आते थे, तो 1956 में एक ट्रेन हादसा हो गया था। उस समय ये क्या थे, रेलवे मिनिस्टर थे, राइट, उस समय रेलवे मिनिस्टर थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब रेल दुर्घटना हुई, तो लाल बहादुर शास्त्री मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दी, भले इनको किसी ने बोला नहीं था। तो यहाँ पे मॉरल, अब यहीं से निकल के आता है, क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री, इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एक कंपैरिजन हम यहाँ पे करते हैं इंडिया में। इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। यूके, यहाँ से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है, राइट। एंड यूएसए द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मींस ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं ना। वैसे ओल्डेस्ट तो यूके है। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर हम किस बेसिस पे करते हैं, सिस्टम। तो देखिए इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही यूके में, बट यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल। एक चीज और मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 हेड होते हैं, राइट। अगर आपको नहीं पता, लेट मी गिव एन आइडिया।
इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर टू हेड्स। एक होता है आपका रियल हेड, और एक होता है आपका नॉमिनल हेड, ठीक है ना। रियल में कौन होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल में जैसे ब्रिटेन में है किंग चार्ल्स है, या इंडिया है तो प्रेसिडेंट। तो नॉमिनल फॉर द नेम से, रियल पावर इज एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर। बट प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन द प्रेसिडेंशियल देयर इज ओनली वन हेड। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देयर इज ओनली वन हेड, दैट इज प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ही क्या होता है, रियल हेड। प्रेसिडेंट इज रियल हेड। जैसे आप देखो इंडिया में प्रेसिडेंट रियल हेड नहीं है, इंडिया में नॉमिनल है, क्योंकि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रेसिडेंट एंजॉयज द रियल पावर। तो ये आप ध्यान रखना। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि पिछली स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया, मॉरल, कि मॉरली मैं अपनी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, बट क्या लीगली हूं। अगर मान ली कल को कोर्ट में मेरा कोई फैसला या मेरी मिनिस्ट्री का कोई फैसला या ऑर्डर चैलेंज किया जाए, एक्शन चैलेंज किया जाए, तो क्या मिनिस्टर जेल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इंडिया में मिनिस्टर कोई भी ऑर्डर को साइन नहीं करते। कौन साइन करता है? सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं परमानेंट वाले, वो साइन करते हैं। जैसे मान लो आप कोल मिनिस्ट्री है, तो कोल मिनिस्ट्री के कोल सेक्रेटरी अकाउंटेबल होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, जुडिशरी में, अगर कोई गलत फैसला लिया, अगर करप्शन होता है। जैसे दीपक गुप्ता जो थे, उनको कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम में, जो कोयला वाला घोटाला था यूपीए की गवर्नमेंट में, उसमें जेल जाना पड़ा था, क्योंकि ऑर्डर उन्होंने साइन किया था। तो इंडिया में मिनिस्टर कोई ऑर्डर साइन नहीं करते। सो लीगली इन द कोर्ट ऑफ लॉ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। बट यूके में होती है, यूके में क्या होगा, अगर आपकी मिनिस्ट्री में कोई ऑर्डर पास होता है, कोई डिसीजन लिया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या होगा, जो मिनिस्टर होते हैं वो काउंटर साइन करते हैं उस ऑर्डर पे, सेक्रेटरी के अलावा वो भी साइन करेंगे। तो कल को अगर कोर्ट में कोई लीगल मैटर आता है, कोई केस आता है, तो मिनिस्टर भी अकाउंटेबल है। तो लीगल अकाउंटेबिलिटी कहां पर है? ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है, ध्यान रखना आप। यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ट्रम्प, अब जो करंट प्रेसिडेंट है, वो ऑर्डर साइन करते हैं और एग्जीक्यूट हो जाता है। उनको किसी बाद में वो जवाब दे देते हैं पार्लियामेंट को, बट जो कांग्रेस है यूएस की, बट उनको ऐसा कोई लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं उठाना, राइट। उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आके चैलेंज करेंगे, ट्रम्प आपने ये ईरान वाला वॉर क्यों साइन किया, आपने ये ट्रेड डील क्यों साइन की। कोई ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। वहां पे जो मिनिस्टर्स हैं वो कोई ऐसी नहीं है, प्रेसिडेंट अपना देख लेंगे, ठीक है ना। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं इंडिया में। यस, अभी हमने देखा आर्टिकल 75, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल 75 डिस्कस किया है। तो 75 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यहां भी है, इन ब्रिटेन ऑल्सो द एंटायर कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। यूएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वहां पे एक चीज और है, इन द यूएसए दे फॉलो अ प्रिंसिपल। यूएसए में प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। क्यों ऐसा है? द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, देयर इज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, उनका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं, दे आर सेपरेट, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। तो प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन लेंगे, उनको कांग्रेस को लिए अकाउंटेबल नहीं है। हाँ, इम्पीचमेंट हो सकता है, कोई फैसला लिया, बट उनको ऐसा कोई जवाब नहीं देना। वो बात अलग है कि कांग्रेस जो है उनसे सवाल पूछ सकती है। जैसे भी आप देखो डोनाल्ड ट्रंप के केस में, जो पीटर हेगसेट थे ना, तो उनसे पूछा गया कि तुम वॉर पे कितना खर्चा कर रहे हो, ईरान वॉर पे कितना खर्चा आ रहा है, क्या क्या अचीव किया, वो अलग चीज है, क्वेश्चन आंसर हो सकता है, बट एग्जीक्यूटिव एज सच अकाउंटेबल नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर। तो जी हाँ, अगर इंडिया में अगर आपको एग्जीक्यूटिव होना है, अगर आपको मिनिस्टर रहना है या प्राइम मिनिस्टर, यू शुड बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इंडिया में आप तभी बन सकते हो जब आप मिनिस्टर हो, एमपी। अगर आप एमपी नहीं हो तो विद इन 6 मंथ आपको क्या बनना है, एमपी बनना हो। जैसे आप देखो, जब एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ये पहले मिनिस्टर एमपी नहीं थे, ये रिटायर हुए थे आईएफएस से,
फिर इनको सरकार ने क्या बना दिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बना दिया, तो इनको राज्यसभा से हमने क्या बनाया, सांसद। ठीक है ना। तो अगर आपको एमपी होना पड़ेगा तभी आप क्या कर सकते हो, आप मिनिस्टर बन सकते हो। ठीक है ना। सेम मॉडल यूके में भी फॉलो होता है, इसलिए आप देखते हो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि ई कम्स फ्रॉम एल, राइट। अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं तो इंडिया में क्या फॉलो होता है, ये चीज मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है और ये लेजिस्लेचर है ना, तो ओवरलैपिंग ये एल, क्योंकि आपके ये जो कॉमन एमपी से मिनिस्टर भी हैं, बट यूएस में क्या होता है, इन द यूएस E is separate from L. There is separation of power. Separation of power. Here, collusion of power. अब देखो collusion है यहाँ पे, collusion of power. राइट। ये आप डायग्राम ऐसे अपने आंसर में भी बना सकते हो। ठीक है ना। सो यूएसए में एज आई सेड सेपरेशन ऑफ पावर, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू गेट द मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस। तो आप देखो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो मिनिस्टर नहीं है। ठीक है ना। उनको जरूरी नहीं हो कांग्रेस के एमपी हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी प्रेसिडेंट हैं उनकी टीम है, जो कैबिनेट के जो लोग हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोलते हैं ना, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक सेक्रेटरी है ना, डिफेंस सेक्रेटरी, वो सब प्राइवेट लोग हो सकते हैं। उनको एमपी होना, कांग्रेस की मेंबरशिप होना जरूरी नहीं है, राइट। देयर इज सेपरेशन। बट इंडिया और यूके में आपको पहले एमपी भी होना पड़ेगा। जैसे पीएम है हमारे, तो पीएम क्या है हमारे, सांसद कहाँ से, बनारस से। ठीक है ना। ऐसे आपके और भी जो मेंबर्स हैं वो आपके जैसे राजनाथ सॉरी शिवराज सिंह चौहान है, वो एमपी से एमपी हैं, राजनाथ सिंह एमपी है ना। तो आपको एमपी भी होना पड़ेगा तभी आप मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने क्या सीखा इस वीडियो में, इंडिया में हमारे पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरीके की अकाउंटेबिलिटी बताई है। दैट इज योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी एज अ टीम, एंड इंडिविजुअल। इंडिविजुअली ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट को। कलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा को, जो आपका हाउस ऑफ पीपल है। इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंटर साइन नहीं करते हैं। देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, बट यूके में है। यूके में अगर आपकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कोई भी फैसला लेता है तो मिनिस्टर को भी उस फैसले पे साइन करना होता है, ताकि उनको लीगली भी क्या किया जा सके, अकाउंटेबल। तो ये यूपीएससी ने कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपके प्रीलिम्स और मेंस के काफी क्वेश्चंस हो पाएंगे, और एक बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।